हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, हम पिछले वीडियो में आप सभी लोगों को कार्बनिक रसायन का टॉपिक आईपीएससी लिखने का विधि बताए थे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम कार्बनिक यौगिकों का आईपीएससी नामकरण करने जा रहे हैं। तो आइए आप लोग देखिए दोस्तों, एक-एक करके हम लोग नामकरण करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पहला हम लोग देखते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन है जिसको हम करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये 4 कार्बन का श्रृंखला है। इसमें हम लोग किधर से भी गिन सकते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले इसमें नंबरिंग करते हैं। 1, 2, 3, 4। दोस्तों, 4 कार्बन का श्रृंखला होने पर हम बता दिए थे कि पिछले वीडियो में कि हम लोग ब्यूट शब्द का प्रयोग करेंगे। तो हम लोग ब्यूट लिख दे रहे हैं। दोस्तों, कार्बन और कार्बन के मध्य चूंकि सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर एकल बंध है, इसलिए हम लोग एन लगाएंगे। इसलिए दोस्तों इसका नाम ब्यूटेन हो जाएगा। दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, इसमें हम लोग देखते हैं तो इसमें भी कोई प्रतिस्थापी नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, जिस तरफ से हम लोगों का मन करेगा उस तरफ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर नंबरिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ हम लोग कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। दोस्तों, ये 7 कार्बन का लंबी श्रृंखला है, इसलिए हम लोग 7 कार्बन आने पर जानते हैं हम लोग हेप्ट शब्द लिखते हैं। और दोस्तों, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए हम लोग एन लिखेंगे। तो दोस्तों इसका नाम हो जाएगा हेप्टेन। दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों 3 नंबर सवाल में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आया है। दोस्तों इधर से अगर हम लोग गिने तो 1, 2, तीसरे नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, और इधर से गिने तो 1 और 2 मतलब कि दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है। इसलिए दोस्तों ध्यान रखेंगे कि डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले, इसलिए हम लोग नंबरिंग इस तरफ से नहीं करेंगे, हम लोग नंबरिंग इस तरफ से करेंगे। यानी हम लोग नंबरिंग इसमें राइट साइड से करेंगे, इसलिए हम लोग इधर से कर रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5। दोस्तों 5 कार्बन का श्रृंखला होने पर हम लोग पेंट लिखते हैं, तो पेंट लिख दिए। लेकिन दोस्तों इस बार हम लोगों का डबल बॉन्ड आया है। डबल बॉन्ड हम लोगों का 2 और 3 नंबर के बीच में आया है, इसलिए हम लोग छोटा वाला नंबर लेंगे। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 2, और डबल बॉन्ड आने पर दोस्तों हम लोग जानते हैं कि इन शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही जवाब होगा हम लोगों का पेंट टू इन। आइए दोस्तों अगले सवाल को देखते हैं। तो दोस्तों हम लोगों का अगला सवाल ये 4 नंबर है, इसको हम लोग देखते हैं। इधर से अगर हम लोग दोस्तों देखेंगे तो 1, 2, 3 नंबर पे आ रहा है। इधर से गिनेंगे हम लोग तो 1, 2, 3। इसलिए दोस्तों हम लोगों का जिधर से भी मन करेगा उधर से काउंट कर सकते हैं। तो हम लोग काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। दोस्तों 6 कार्बन का श्रृंखला है, इसमें कोई भी प्रतिस्थापी नहीं आया है, इसलिए हम लोग 6 आने पर हेक्स शब्द का प्रयोग करेंगे। और दोस्तों यहाँ पर चूंकि हम लोग का डबल बॉन्ड 3 नंबर पे आया है, इसलिए हम लोग यहाँ पर इस तरह लिखेंगे 3 इन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हेक्स 3 इन। दोस्तों अगला सवाल 5 नंबर देखते हैं। दोस्तों इधर हम लोग अगर देखें तो 1, 2, 3 नंबर पे ये ट्रिपल बॉन्ड आया है। इधर से भी हम लोग अगर देखें तो 1, 2, 3 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड आया है। इसलिए दोस्तों हम लोगों का जिधर से भी मन करेगा हम लोग काउंट कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। दोस्तों 6 कार्बन आने पर हम लोग जानते हैं, 6 कार्बन का श्रृंखला आने पर हम लोग हेक्स शब्द का प्रयोग करते हैं। हेक्स लिख दिए। दोस्तों 3 नंबर पे हम लोग का ट्रिपल बॉन्ड आया, इसलिए हम लोग 3, और ट्रिपल बॉन्ड आने पर हम लोग आइन शब्द का प्रयोग करते हैं, तो YNE लिख दिए दोस्तों। अब अगर आप लोग देखेंगे अगले सवाल को दोस्तों, तो अगले सवाल में अगर आप लोग देखेंगे तो ये 6 नंबर देखिए। दोस्तों इधर से हम लोग का ट्रिपल बॉन्ड 2 नंबर पे आ रहा है, जबकि इधर से हम लोग का ट्रिपल बॉन्ड ये तीसरे नंबर पे आ रहा है, इसलिए हम लोग इसको कम से कम नंबर देना चाहेंगे। तो यहाँ पर 1, 2, ये 3, 4 और ये 5। दोस्तों हम लोगों का 5 कार्बन आने पर हम लोग पेंट शब्द का प्रयोग करते हैं, पेंट लिख दिए। दोस्तों यहाँ पर 2 और 3 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आया है, इसलिए हम लोग छोटा वाला अंक लिखेंगे। 2 हो गया हम लोगों का। ट्रिपल बॉन्ड आने पर हम लोग आइन शब्द का प्रयोग करेंगे, तो हम लोग का यहाँ पर पेंट टू आइन हो गया दोस्तों। दोस्तों अगला 7 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। 7 नंबर में क्या है दोस्तों कि हम लोगों का यहाँ पर डबल बॉन्ड भी आ रखा है और ट्रिपल बॉन्ड भी आ रखा है। दोस्तों जब समान स्थान पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आए तो हम लोग डबल बॉन्ड को प्राथमिकता देते हैं, इसलिए हम लोग
इधर से नंबरिंग नहीं करेंगे, 1 2 दूसरे नंबर पे ये भी आ रहा है, 1 2 दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड भी आ रहा है, लेकिन हम लोग इधर से काउंट करेंगे क्योंकि हम लोग प्राथमिकता डबल बॉन्ड को देते हैं, जब डबल और ट्रिपल दोनों आ जाए तब। तो दोस्तों यहाँ पर हम ये नंबरिंग कर रहे हैं अभी। तो ये हमारा 6 कार्बन का श्रृंखला है। 6 कार्बन का श्रृंखला होने पर हम हेक्स शब्द का प्रयोग करते हैं, हेक्स हो गया। दोस्तों यहाँ पर डबल और ट्रिपल दोनों बॉन्ड आया है, हम लोग सबसे पहले डबल बॉन्ड को लिखेंगे। डबल बॉन्ड कितने नंबर पे आया है, तो हम लोग का 2 नंबर पे आया है, तो हम लोग 2 इन लिखेंगे। दोस्तों इन के ई को हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि इसके बाद वाई आने वाला है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों 4 आइन। तो इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा हम लोग का हेक्स 2 इन 4 आइन। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों 8 नंबर। दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो इसमें भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ रखा है। तो दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड आ रखा है, तो इसमें भी हम लोग डबल बॉन्ड को प्राथमिकता देंगे दोस्तों, क्योंकि हम लोगों का समान स्थान पर आ रखा है। तो इसलिए हम लोग इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 और ये 6। दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पर अगले क्वेश्चन में भी पढ़े हैं कि 6 आने पर हम लोग हेक्स शब्द का प्रयोग करेंगे। क्योंकि दोस्तों 1 नंबर पे डबल बॉन्ड आया है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 1 इन, और यहाँ पर हम लोगों का 5 नंबर पे आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 5 आइन। दोस्तों अगला सवाल हम लोग देखते हैं 9 नंबर। दोस्तों 9 नंबर में हम लोगों का क्या है कि प्रतिस्थापी भी आ रखा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि प्रतिस्थापी का नामकरण पहले करेंगे। प्रतिस्थापी के नामकरण करते समय दोस्तों हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि जिस प्रतिस्थापी का नाम अल्फाबेट में पहले आएगा उसका नामकरण हम लोग पहले करेंगे। दोस्तों यहाँ पर Br यानी कि ब्रोमो और यहाँ पर Cl यानी क्लोरो प्रतिस्थापी के रूप में आया है। दोस्तों ब्रोमो यानी कि B से स्टार्ट होगा, क्लोरो हम लोगों का C से स्टार्ट होगा, इसलिए अल्फाबेट में पहले B आएगा तो हम लोग इसको लिखेंगे। दोस्तों चूंकि ये भी हम लोग अगर इधर से काउंट करें तो पहले नंबर पे आएगा, ये भी हम लोग काउंट करें तो पहले नंबर पे आएगा, इसलिए हम लोग काउंटिंग इस तरफ से करते हैं, नंबरिंग इस तरफ से करते हैं। 1 2 3 4 4 कार्बन का श्रृंखला है दोस्तों। तो हम लोग यहाँ पर कार्बन का श्रृंखला का पहले नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे यहाँ पर प्रतिस्थापी का। तो 1 नंबर पे हम लोगों का ब्रोमो आया है, इसलिए हम लोग लिख लेंगे 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो। उसके बाद दोस्तों हम लोग का 4 नंबर पे क्लोरो आया है, तो हम लोग लिख लेंगे 4 क्लोरो। उसके बाद दोस्तों 4 कार्बन का श्रृंखला था, तो 4 कार्बन का श्रृंखला होने पर हम लोग ब्यूट लिखते हैं, ब्यूट शब्द का प्रयोग करते हैं। और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होने पर हम लोग एन शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही जवाब होगा 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूटेन। दोस्तों लास्ट हम लोग 10 नंबर का सवाल देखते हैं। दोस्तों इस सवाल में हम लोगों का एक ही प्रकार का प्रतिस्थापी एक से अधिक बार आया है। दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 बार एक ही प्रकार का प्रतिस्थापी आया है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि जब एक ही प्रकार का प्रतिस्थापी 3 बार आए तो हम लोग ट्राई शब्द का प्रयोग करते हैं। दोस्तों हम लोग देखते हैं इधर से अगर काउंट करेंगे तो 1 2 नंबर पे ये 2 प्रतिस्थापी आ जाएगा पास में। इधर से अगर हम लोग काउंट करेंगे तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर पे, तो इधर से नंबरिंग करने पर प्रतिस्थापी को कम से कम नंबर मिलेगा, इधर से नंबरिंग करने पर ज्यादा से ज्यादा नंबर मिलेगा। इसलिए दोस्तों हम लोग इधर से नंबरिंग करेंगे। तो हम लोग नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4। दोस्तों अब हम लोगों का जहां जहां प्रतिस्थापी लगा है उसके स्थान को दिखा देंगे। तो हम लोग का 1 नंबर पे प्रतिस्थापी लगा है, 2 नंबर पे लगा है और 4 नंबर पे लगा है। तो हम लोग यहाँ पर लिख लिए 1 2 4। और चूंकि दोस्तों एक ही प्रतिस्थापी 3 बार आया है, इसलिए हम लोग यहाँ पर ट्राई लिखेंगे, तो ट्राई हो गया। उसके बाद हम लोग ब्रोमो लिखेंगे, बी आ रहा है तो ब्रोमो लिखेंगे, ब्रोमो। उसके बाद दोस्तों 4 कार्बन का श्रृंखला है, तो हम लोग ब्यूट लिखेंगे, ब्यूट हो गया। कार्बन और कार्बन के बीच में दोस्तों सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पर हम लोग एन शब्द का प्रयोग करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, इसके बाद भी हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा, आप लोग देखते रहिए। धन्यवाद।